अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के कोर्स में एक सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड यूवीएल लोड की एनालिसिस करना है। तो ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है। इस पॉइंट पर ज़ीरो है और ग्रेजुअली इसमें इजाफा हुआ है हत्ता ये होगा इस तरह ज़्यादा हुआ है और ये ट्रायंगुलर शेप में है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द न्यू वीडियोस। ठीक है जी, तो हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसके सपोर्ट है। आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि सिंपली सपोर्टेड है तो इसकी रिएक्शन ये डिटर्मिनेट्स बीम है। तो ठीक है, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं इसकी रिएक्शंस। इस पर इसकी स्पैन है 8 फीट और इस पर ट्रायंगुलर लोड है। ट्रायंगुलर लोड इधर 0 है और यह है 3 किस पर फिट। ठीक है, तो इधर सबसे ज़्यादा है इस सपोर्ट पर। अब इसके बाद इस पर हमने पॉइंट शो करने, ये है पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। और इसके बाद ये टोटल लोड इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो एरिया इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास टोटल है ये है 12 किप्स। इस ट्राइंगल का एरिया हुआ 12 किप्स, तो टोटल वेट हुआ 12 किप्स। ठीक है, अब इसके बाद ये या एड करेगा इसके सेंटर पर, इसके सेंट्रॉइड पर। तो इसका सेंट्रॉइड किस तरह कैलकुलेट करना है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में ट्रायंगुलर्स की सेंट्रॉइड किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर भी करते हैं। यहाँ से होगा इधर से होगा ये रिएक्शंस। हमने फर्स्ट रिएक्शंस ये रिएक्शन करने, तो हमने एक पॉइंट्स को इसको ज़ीरो कंसिडर करना है। हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट बी। हमने ये इसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया तो हमने इक्वेशन बनाते समेशन ऑफ मोमेंट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। अब इसके बाद हमने इसको करना है, हमारे पास आर ए होगा, रिएक्शन आर ए और ये होगा आर बी। लेकिन हमने इस कंडीशन पर हमने इसको ज़ीरो कंसिडर किया है तो हम आर ए को कैलकुलेट करेंगे। जब ये मोमेंट क्रिएट करेगा तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है और ये लोड और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास है बी डिवाइड बाई 3, तो बी हमारे पास है 8, तो 8 डिवाइड बाई 3, तो ये है 2.66 फीट। या इस राइट एंगल के साइड से लेकर इस लोड तक होगा 2.66 और इस तरह होगा 2b डिवाइड बाई 3, तो 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ से होगा 2b डिवाइड बाई 3 और यहाँ से होगा b डिवाइड बाई 3। तो इस वजह से ये ज़्यादा होगा, इधर लोड कम है तो ये ज़्यादा होगा और दुगना होगा इसके। तो 2b होगा तो हमारे पास है 5.34 फिट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये कैलकुलेट करना रिएक्शंस हो, तो आर ए जी होगा और ये डिस्टेंस 8 फीट हो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होगा और ये डाउनवर्ड क्रिएट करेगा इस नेगेटिव, इस तरह डाउनवर्ड होगा और नेगेटिव इस तरह क्रिएट करेगा इस पॉइंट के हिसाब से। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 2.66 ये, तो ये हमारे पास आर ए 4 किप्स हो, ये होगा 4 किप्स। ठीक है, अब बाकी 12 है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 माइनस 4, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम जिस पॉइंट को ज़ीरो करेंगे, ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज को मोमेंट को क्रिएट करेगा और ये लोड हो पॉजिटिव को। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा और ये डाउन एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, ये एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। अब इसके बाद
माइनस आर बी मल्टीप्लाई बाय 8, ये टोटल 8 है, और प्लस ये पॉजिटिव होगा इसका मोमेंटो, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5.34, तो हमारे पास ये 8 किप्स। ठीक है, तो अब इसका चेक करें, तो चेक किस तरह कर सकते हैं, आर ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल लोड, तो टोटल लोड हमारे पास हो 12 इज इक्वल टू 12। तो हम हमारे जो रिएक्शंस का जो प्रोसेस है हमने ठीक किया। अब इसके बाद हम शेयर फोर्स को स्टार्ट करते हैं। अब शेयर फोर्स हो इस पॉइंट ए और बी पर तो आसान है। पॉइंट ए पर होगा 4 किप्स, ये कितना होगा 4 किप्स। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर ये 4 किप्स है। अब इसको माइनस करने ये पॉइंट बन गया, इस ट्रायंगुलर लोड से ये पॉइंट रूट बन गया। ठीक है, तो 4 माइनस 12, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, तो ये माइनस होगा, तो -8 इधर होगा -8, बी पर -8 किप्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ड्रा करने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, इसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रा करें। ठीक है, इधर होगा +4, और हम इसको ड्रा करते हैं, और इधर होगा 8। ठीक है, अब इसको मिला दे, ये 2 डिग्री पर जाएगा। 2 डिग्री पर क्यों जाएगा, अगर आपके पास पॉइंट लोड हो तो फिर 0 डिग्री पर, अगर आपके पास यूडीएल लोड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो फिर ये 1 डिग्री पर होगा। और अगर आपके पास यूवीएल यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है, ये यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है, तो ये 2 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि ये लोड 1 डिग्री पर है, तो ये शेयर फोर्स हो 2 डिग्री पर होगा। तो इस तरह ये डायग्राम बन जाएगा, इधर 4 और फिर इधर 0 होगा और फिर 8। ठीक है, हमारे पास इस तरह डायग्राम बन जाएगा 2 डिग्री पर। तो अब ये देखें कि ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव शेयर फोर्स सेम है, कोई इसका इफेक्ट में चेंज नहीं होगा। फिर कैलकुलेशंस के लिए हम करते हैं इसको पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ये भी 8 किप्स होगा और ये भी 4 किप्स होगा, सेम इफेक्ट इसका होगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स इस सपोर्ट पर ज़्यादा है और इधर कम है। ठीक है, तो स्टेप्स हम ज़्यादा इधर प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग कम देंगे, और फिर स्पेसिंग कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, स्पेसिंग ज़्यादा देंगे, और फिर आगे कम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद शेयर फोर्स हो, तो हमने ड्रा किया, इधर 4, इधर 0 और इधर 8। ठीक है, इसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट्स हो कैलकुलेट करने हैं, तो बेंडिंग मोमेंट्स एट पॉइंट ए और बी पर कैलकुलेट करने हैं। तो पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये डाउनवर्ड है, तो ये निगेटिव 12 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, तो ये है 5.34, हमारे पास ये 0 आ जाएगा ये से, तो पॉइंट ए पर 0। इस तरह पॉइंट बी पर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डाउनवर्ड 12 मल्टीप्लाई बाय 2.66 फीट, तो ये भी 0, तो पॉइंट ए और बी पर 0 होगा। सिर्फ ओनली ये पॉइंट है कि हम इस पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, तो हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इस यहाँ से लेकर इस 0 शेयर फोर्स तक इसको हम x डिस्टेंस देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये टोटल है 8 और ये है x, तो ये बन जाएगा ये वाला, ये ट्राइंगल का, ये दोनों ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है 2 डिग्री ट्राइंगल है, और ये भी ट्राइंगल है 2 डिग्री। ठीक है, तो इसका बेस होगा 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर्स। ठीक है, इसका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर्स, हमारे पास x आ जाएगा ये 2.66, ये डिस्टेंस है 2.66 हो, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2.66 हो, तो ये 5.344। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो हम अब बेंडिंग मोमेंट को इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि अब ये हमने इस पॉइंट पर यहाँ हमने यहाँ बेंडिंग मोमेंट्स इस पॉइंट पर कैलकुलेट करने हैं, तो हम इधर एक ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, इधर एक ट्राइंगल बना देंगे, इसका लोड माइनस करेंगे। ठीक है,
हम इस तरह करते हैं कि ये टोटल हमने ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगुलर, ठीक है। ये 3 किप्स है, 3 किप्स पर फिट है, ठीक है। और इधर में एक लाइन ड्रा करते हैं, ये स्मॉल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इधर हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर 3 किप्स पर फिट है, और इसका बेस ये स्मॉल ट्राइंगल का ये वाई होगा, ये अननोन है, ठीक है। ये टोटल ये स्मॉल ट्राइंगल का ये 2.66 है, यहाँ से आप कर सकते हैं ये 2.66 है। और जो कैपिटल बड़ा ट्राइंगल है उसका बेस है 8 फीट, ठीक है। अब ये बड़ा ट्राइंगल 8 फीट और 3 किप्स पर फिट, और स्मॉल ट्राइंगल का बेस है 2.66 और वाई। तो हम यहाँ भी सिमिलर ट्राइंगल कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम किस तरह कर सकते हैं, इसका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये स्मॉल ट्राइंगल्स, इसका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, 8 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास वाई 1 किप्स आ जाएगा, ये हमारे पास है 1 किप्स, इधर 3 था इधर 1, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लोड आ जाएगा, ठीक है। किस तरह करेंगे लोड, ये ट्राइंगल है, ये है बेस मल्टीप्लाई बाय ये 1 और डिवाइड बाय 2, ये राइट ट्राइंगल है। तो हमारे पास इसका लोड आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 1.33 किप्स, ठीक है। हम इधर शो करते हैं, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये वाला इसको छोड़े, इसको देखे, ठीक है। हमने यहाँ से बेंडिंग मोमेंट हो कैलकुलेट करने, अब यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मुश्किल होगा। ये 8 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस होगा, और ये फिर ट्रेपेजॉइडल शेप में है, तो इसका एरिया का फार्मूला मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, जिस तरह हमने पहले बड़े ट्राइंगल में किया, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये वही प्रोसेस है कि b डिवाइड बाई 3, तो 2.66, ये टोटल है 2.66 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास 0.88 फिट आया, ठीक है। अब हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2.66, और ये डाउनवर्ड है स्मॉल ट्राइंगल का, तो 1.33, ये है 1.33 मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, और लीवर आर्म में 0.88, ये 0.88, तो हमारे पास आया 9.46 किप्स इनटू फिट, ठीक है। अब इसको ड्रा करेंगे हम रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, नीचे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, यह है 0, क्या है 0, और यह होगा 9.46 किप्स, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन ड्रा करेंगे, और ये लाइन ड्रा जाएगा 3 डिग्री पर, ये इधर 2 डिग्री इधर 3 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो लाइन इस तरह जाएगा, फिर उसके बाद अगेन 0। तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा किया ये 3 डिग्री पर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, तो टेंशन जोन बॉटम लेयर्स में होगा, तो स्टील लॉन्गिट्यूडिनल स्टील फ्लेक्सड स्टील आपने बॉटम में प्रोवाइड करने हैं। तो ठीक है जी, हमारे पास ये था ट्रायंगुलर लोड। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, आप इस ट्रायंगल को छोटा भी कर सकते हो या हाफ भी कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। अब इस तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह भी हो, ठीक है। अब ये लोड ज़्यादा भी कर सकते हो, ये स्पेन ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन तरीका सेम होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।